खैर मकदम है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने हल्के इंतखाब वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। वजीर आजम अपने इस दौरे के दौरान वाराणसी वालों को 2,500 करोड़ के तरक्याती कामों का तोहफा देंगे। पीएम मोदी वाजिदपुर में एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे। तकरीबन दोपहर 2 बजे वजीर आजम वाराणसी पहुंचेंगे। खास करके रिंग रोड को चालू होने के बाद वाराणसी में जो जाम की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उससे वाराणसी की जनता को निजात मिलेगी और साथ ही वाराणसी एयरपोर्ट से और हमको कचहरी पहुंचने में जो विगत दिनों में 45 से 1 घंटे का समय लगता था, वो वर्तमान में 15 से 20 मिनट में हम उस दूरी को तय करेंगे। क्योंकि चिरईगांव ब्लॉक से लेकर के यहाँ का 17 किलोमीटर का रास्ता है हरहुआ का। यहाँ पे सबका साथ सबका विकास के तहत नरेंद्र मोदी जी इतना ज़्यादा शहर से जाम से निजात दिलाए हैं। यह पूरा जो है सौगात जो है नरेंद्र मोदी जी काशी वासियों को दे रहे हैं। चूँकि यह चंदौली संसदीय क्षेत्र है, यह जो है विधानसभा अजगरा और शिवपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। 1,00,000 1,50,000 से अधिक से संख्या में हम लोग की भीड़ रहेगी और इसके बाद सब सारे मोदी जी को हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 131 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिनमें 12 खवातीन, 32 नौजवान, 17 शेड्यूल कास्ट समेत दीगर 19 सीटें शामिल हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में असेंबली सीटें कुल 200 हैं। राजस्थान असेंबली इंतखाबात को लेकर आज से कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू होगा। कागजात नामजदगी भरने की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। 20 नवंबर को नामों की स्क्रूटनी होगी और उम्मीदवार 22 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर को राजस्थान असेंबली इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे और 11 दिसंबर को नताइज का ऐलान होगा। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले करेगा। आपको बता दें कि पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को आलोक वर्मा के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात की जांच का हुक्म दिया था और 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को सौंपने को कहा था। बताया जा रहा है कि इस जांच की निगरानी रिटायर्ड जज ए.के. पटनायक करेंगे। गौरतलब है कि इस अर्जी में आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने, एम नागेश्वर को कागुजार डायरेक्टर बनाए जाने और राकेश अस्थाना के खिलाफ लगे इल्जामात की जांच की मांग की गई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शंकर, ये बताएं कि क्या कुछ अपडेट्स है। नाजरीन, आपको बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले करेगा। आपको बता दें कि पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को आलोक वर्मा के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात की जांच का हुक्म दिया था। नाजरीन, हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, थोड़ी देर के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और जिस तरह से याचिका आलोक वर्मा की तरफ से डाली गई थी, जिस तरह से उन्हें छुट्टी पे भेजा गया, उसी के खिलाफ में ये याचिका दायर की गई है। और इस मामले में आलोक कुमार वर्मा के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, उसमें इस बात का उल्लेख है कि जिस तरह से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट के तहत एक प्रावधान है कि सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, लेकिन 2 साल के पहले ही उसे हटा दिया गया। तो इस मामले में आलोक कुमार वर्मा चाहते हैं कि इस मामले में सुनवाई हो और इस मामले पर जिस तरह से उन्हें गलत तरीके से हटाया गया, एक उनका आरोप है कि वो डीएसपी एक्ट जो है उसका ये उल्लंघन है और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट का ये उल्लंघन है। इस मामले में उसके तरफ से फैसला दिया जाए। हालांकि इस मामले में राकेश अस्थाना के ऊपर भी कई आरोप लगे और राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा के खिलाफ कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लिहाजा इसी मामले में जो सीबीसी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए डीओपीटी ने इन दोनों को छुट्टी पे भेज दिया था। तो आज इस मामले पर सीबीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी आज सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला करेगी
कि कौन सही है कौन गलत है। इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीवीसी अपनी आज रिपोर्ट दायर करेगी वो एक सीलबंद लिफाफे में होगा। उसे सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले पर संज्ञान लेकर अपने इस मामले पर सुनवाई करेगी। और इसके साथ ही जो अब तक जब से हटाया गया है आलोक कुमार वर्मा को, जब से उनको छुट्टी पे भेजा गया है, तब से लेकर जो अंतरिम डायरेक्टर हैं एम नागेश्वर राव, उन्होंने क्या क्या फैसला लिया है, किस तरह के फैसले लिए गए हैं, उसकी भी एक रिपोर्ट सीबीआई के द्वारा। शंकर, सीवीसी अपनी रिपोर्ट कब तक जो है दायर करेगी, कब तक वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई शुरू होगी तो सबसे पहला कार्य होगा वो सीवीसी अपनी सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। उसके बाद कोर्ट उस रिपोर्ट को देखने के बाद इस मामले पर हो सकता है कि आगे के भी इस मामले में सुनवाई आगे कुछ दिनों के लिए भी बाकायदा तारीख मुकर्रर कर सकती है। और उस पूरे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, उस पूरे डिटेल्स रिपोर्ट को देखने के बाद और उस मामले में सीवीसी से बाकायदा पूछताछ भी होगी, उससे पूछा भी जाएगा हो सकता है इस मामले से क्या क्या रिपोर्ट है, किस तरह की रिपोर्ट यहाँ पर स्टेटमेंट को लेकर किया गया है। इसके साथ ही आलोक कुमार वर्मा भी कोर्ट में होंगे, राकेश अस्थाना भी कोर्ट में होंगे और पूरा इस मामले सीबीआई के जो कई बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस कोर्ट में उस वक्त में हिस्से में होंगे। तो इस मामले पर तमाम पक्ष को देखने के बाद, खासकर सीबीसी के वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में फैसला ले सकता है कि जिस तरह से सीबीआई डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा को छुट्टी पे भेजा गया है, इस मामले पे आगे क्या सुनवाई होनी है। और इसके साथ ही अभी हाल फिलहाल में जो अंतरिम डायरेक्टर हैं एम नागेश्वर राव, उनके द्वारा किस तरह से फैसले लिए गए हैं। फैसला इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कार्यकारी निदेशक है और कार्यकारी निदेशक को साफ तौर पे बोल दिया गया था कि पॉलिसी से संबंधित जितने भी मसले हैं उसको फैसला आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उसको भी देखना लाजमी होगा कि किस तरह से फैसले लिए गए हैं, किस तरह से नहीं लिए गए हैं। और सीबीसी अपनी जो रिपोर्ट है, तमाम जो पूछताछ के बाद जो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो आलोक वर्मा का भी स्टेटमेंट दर्ज हुआ था, स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना का भी स्टेटमेंट दर्ज हुआ था। उसके बाद अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में क्या क्या जांच रिपोर्ट आई है, उस मामले पर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकती है। जी शंकर, तफसीलात फराहम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेंदुआ 7 लोगों को शिकार बना चुका है, जिससे लोग दहशत में हैं। जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। तेंदुए की इतला मिलते ही महकमे जंगलात और पुलिस की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। लोगों में इस कदर दहशत है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।